बिहार सरकार के द्वारा तमाम प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हुई है। ऐसे में विभिन्न प्रखंडों में जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां के लोग वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वेलकम करने के साथ ही इस निर्णय को लेकर के कुछ विवाद भी नजर आ रहा है। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जो कि ब्लॉक की बात करें तो मधुपुर प्रखंड में पहले से डिग्री कॉलेज रहा है। वहीं अगर हरलाखी प्रखंड की बात करें तो वहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, लिहाजा वहां उम्मीदें जगी है। लेकिन इस उम्मीदों के बीच दो धारा बटा हुआ दिख रहा है कि आखिरकार अगर हरलाखी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलती है तो कहां खोलना चाहिए, इसको लेकर के विवाद गहरा गया है। मिथिलावादी पार्टी के नेता राघवेंद्र रमन और तमाम लोग इसको लेकर के अपना पक्ष रख रहे हैं। कई लोग दूसरी जगह को प्रशासन को बता रहे हैं कि ये उपयुक्त रहेगा, तो वहीं ये लोग बता रहे हैं कि उमगांव में मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में खोला जाए। लिहाजा क्या विवाद है और क्या संभावनाएं लग रही है और इस पर क्या अब तक इन लोगों ने कार्रवाई की है, क्या मांगे हैं, तमाम चीजों पर जानकारी लेंगे। राघवेंद्र जी, क्या विवाद हो रहा है? सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज खुल नहीं रहा था, अब जब सरकार उम्मीदें दिखा रही तो विवाद में फंस जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि सरकार को हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना है जी। उसमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। तो हरलाखी प्रखंड मुख्यालय में अभी तक कोई ऐसा जमीन चयन करके अंचल पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। फिर सरकार का नया आदेश आया है कि जहाँ पे प्रस्तावित है डिग्री कॉलेज खोलना, वहाँ पे तत्काल क्लास शुरू करवाया जाए। तो उसके लिए कल 2 दिन पहले जिला से कुछ पदाधिकारी, इसमें डीओ साहब भी थे, वो आए थे और आकर के बॉयज़ हाई स्कूल जो उमगांव में है, दीनदयाल उच्च विद्यालय उमगांव, उसका उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने वहाँ पे उपयुक्त कमरा नहीं पाया। तो उसके बाद उन्होंने एक निजी कॉलेज है हिसार में, उस निजी कॉलेज में उन्होंने जाकर के वहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद क्षेत्र में चर्चाएं गर्म हो गई कि निजी विद्यालय में क्लासरूम शुरू करवाया जा रहा है, कि जो कि गलत है। यदि क्लास शुरू करवाना है तो हमारे यहाँ कमरा भी उपलब्ध है और वहाँ क्लास शुरू किया जाए। यही कुल विवाद है और इसके लिए तमाम लोग आज भी हजारों की संख्या में छात्र, अभिभावक, शिक्षाविद सभी लोग उपस्थित है उमगांव हाई स्कूल के मैदान में। और सभी लोगों ने निर्णय दिया है कि बालिका उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट स्कूल है, उसका छात्रावास है जहाँ पे 36 कमरा है, जो जब से बना है तब से उसमें खुला नहीं है आज तक, उसमें तत्काल रूप से वहाँ पर स्नातक की पढ़ाई को शुरू करवाया जाए। और इसके लिए सभी लोगों ने फिर जाकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर के एक आवेदन के माध्यम से आग्रह किया है कि आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज के लिए तत्काल पढ़ाई शुरू करवाने का पहल करें और प्रखंड मुख्यालय में ही कहीं 5 एकड़ जमीन खोज करके और यहाँ पे डिग्री कॉलेज की निर्माण करवाई जाए। अच्छा, तो जब पदाधिकारी लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए, तब आप लोगों ने उन्हें हॉस्टल नहीं दिखाया था क्या, जो 36 कमरों वाला हॉस्टल जो बंद पड़ा है? उन्होंने कोई लोग नहीं दिखा पाए, इसीलिए वो यहाँ से चले गए, इसलिए वो निरीक्षण नहीं कर पाए। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से वार्ता भी हुई और उन्होंने बताया कि हम उस चीज़ को नहीं देखें। फिर से उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम वहाँ पे निरीक्षण करवा ले रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे हम लोगों का मांग है कि प्रखंड मुख्यालय में ही पढ़ाई शुरू की जाए और यदि यहाँ पे नहीं करते हैं किसी भी कारण, बस किसी भी निजी संस्थान में कर देते हैं, यदि मान के चलिए अब छात्रावास में नहीं शुरू कर सकते हैं तो बहुत सारे +2 हाई स्कूल उमगांव में या प्रखंड हरलाखी में उपलब्ध है, वहाँ पे आप जहाँ पे क्लासरूम उपलब्ध है वहाँ पे पढ़ाई चालू करवाइए जब तक जमीन नहीं मिल जाता है, जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाता। अच्छा, अगर मानिए आप लोग की ये मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या योजना तैयार आप लोग करके रखे हैं? सभी लोग उमगांव प्रखंड मुख्यालय के और आसपास के सभी लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और कभी भी आंदोलन के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने समझाया बुझाया कि नहीं, पदाधिकारी से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज खुलेगा। लेकिन वो पदाधिकारी अपनी वादा से मुकरते हैं और किसी भी कारणवश किसी निजी संस्थान को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग सड़क पे उतरेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। तो अगर हिसार में जो खोलने का एक ऑप्शन वैकल्पिक रूप से प्रशासन देख रही है, अब तक देखती रही है, तो वो निजी होने के कारण आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं या डिस्टेंस मैटर कर रहा है? डिस्टेंस भी है और निजी भी है और उस स्कूल का ऐसा स्थिति है कि हर 2 महीने 3 महीने पे एक FIR होता ही है और वहाँ पे हमेशा पुलिस का आवागमन रहता है और जो डिग्री कॉलेज है वहाँ से प्रशासन को हमेशा दूर रहना चाहिए। हम लोग भी छात्र राजनीति करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में छात्र पुलिस के फेरा में ना पड़े, क्योंकि उसका जीवन खराब ना हो, कोई मुकदमा उस पर दर्ज ना हो और वो जो इन्वायरमेंट है वो छात्रों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पे डिग्री कॉलेज संचालन ना हो।
तो देखिए विवाद है हरलाखी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाने को लेकर के। हालांकि बात करें बेनीपट्टी के भी, तो बेनीपट्टी प्रखंड में भी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही में भी डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर के सदन में आवाज उठाई है विधायक विनोद नारायण झा ने। और वहीं अब हरलाखी के लिए भी जो संभावनाएं हैं, या बिस्फी के लिए भी, तो बिस्फी में भी उम्मीदें जगी हैं और प्रोसेस हो रहा है। और हरलाखी के लिए भी पदाधिकारी सजग हुए हैं, पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के क्रम में उन्हें मुख्यालय में सही जगह नहीं मिला या वहाँ के लोगों द्वारा नहीं दिखाया गया, जैसे इन लोगों का कहना है। तो लिहाजा उन लोगों ने वैकल्पिक तौर पर हिसार कॉलेज है वहाँ पर, हिसार में, वहाँ पर एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इसका विरोध हो रहा है। अगर डिग्री कॉलेज हरलाखी प्रखंड में खुलती है तो इन लोगों की मांगे हैं कि मुख्यालय में हो, गाँव मुख्यालय में हो, क्योंकि वहाँ पर 10+2 बॉयज़ का और गर्ल्स का भी है। और लिहाजा हॉस्टल भी बना हुआ है जो कि मोर देन 36 कमरों का है, तो उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। फिलहाल अब देखना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ के स्थानीय लोगों की मांगों पर क्या अमल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, या ये लोग आंदोलित होकर के सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस आंदोलन को किस रूप में ले जाते हैं और मांगों का क्या होता है, कहाँ पर बनता है, प्रशासन क्या निर्णय लेती है, तमाम चीज़ें अब भविष्य के गर्त में। फिलहाल इस पर इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।